नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। मैं सोहनशी चौहान जी, आपका स्वागत करता हूं जी, बहुत-बहुत और धन्यवाद। सभी मित्रों का स्वागत है जी, इस नए वीडियो में। जो आप नया प्रश्न लेकर आएंगे अपने परिकश में। जी, कि आज का प्रश्न पुरुष से संबंधित है। जी। पुरुषों का सहज रूप से भावुक होना या इमोशनल हो जाना। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे पुरुष वर्ग के कई मेरे मित्र हैं, कई पेशेंट होते हैं और कई लोग हैं जो एकदम से किसी बात पर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। सही अक्सर बात है। मैं थिएटर में जब हम लोग जाते हैं देखने मूवीज़ तो वहाँ पर भी मैंने देखा है कि जिस दृश्य को देखकर अमूमन कोई ना रोता हो या कोई बहुत ज़्यादा भावुक ना होता हो, वहीं पर कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। बिल्कुल। चाहे रोने की बात हो, जी। चाहे किसी चीज़ को बहुत गंभीरता से लेने की बात हो, इस सही तरह बोल से रहे हैं सभी इमोशंस में बहुत ज़्यादा सक्रिय उनकी भागीदारी हो जाती है। आपने बहुत रोचक और महत्वपूर्ण विषय आज लिया है। जी। तो पुरुष का जो है सहज भावुक होना कई लोग ये मानते हैं और हर एक कोई मानता आया है। पुरुष प्रधान देश है। हुँ। बचपन से सिखाया जाता है कि मर्द को रोना नहीं चाहिए। मर्द पुरुष को को दर्द नहीं होता, ये भी बड़ी फेमस हाँ। फ्रेज़ है। जी। तो लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है अच्छा। और हम समझते हैं कि आखिर पुरुष क्यों भावुक होते हैं। तो इनका रीज़न क्या है? हाँ, जी। उसके रीज़न पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। पहला कारण है प्राकृतिक स्वभाव। कुछ लोग जन्मजाति जो है कोमल स्वभाव वाले होते हैं। हुँ। वो उनके पेरेंट्सों से या उन्हें कहें वंशानुगत वो अच्छा। मिलता है। दूसरा होता है हार्मोनल असंतुलन। अच्छा, हार्मोनल इम्बैलेंस, हाँ, ओके। तो पुरुष जो हार्मोन्स होते हैं हुँ। और थायराइड की गड़बड़ी होती है हुँ। तो भी ये सहज में रोना या सहज में भावुक होना स्वाभाविक है। अच्छा, इसमें डर भी शामिल है इन सब में? हाँ, इसमें डर की चर्चा में करूँ पहले एक बात और बताना जी, चाहूँगा। बताएँ। मानसिक थकान और तनाव। अच्छा। अगर लगातार कोई व्यक्ति तनाव में रहता है और आपने जो कहा यानी कि चिंतित रहता है। स्ट्रेस होना, हाँ, और नींद एंग्ज़ायटी। की अगर कमी रहती है जी। तो भी जो है आदमी भावुक हो सकता है। अच्छा। इसके अलावा जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि स्थायी रूप से उनके हृदय पर या उनके मन पर ऐसा प्रभाव डाल जाती हैं। आघात हो जाता है। आघात हो जाता है। जी। दुख या भावनात्मक अनुभव ऐसा रहता है कि उनको फिर उससे वो जुड़ जाते हैं। तो सहज में वो मतलब मल्टीपल रीज़न्स होते हैं बहुत सारे इसके बिल्कुल पीछे। सही बोल रहा जी, इसमें हम डर को भी शामिल करते हैं क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे लोग छोटी-छोटी गतिविधि जैसे कि कहीं पटाखे फूटते हैं, तो हाँ सहज हाँ, रूप से डर जाते हैं सही बात है और बिल्कुल। कहीं ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ से डरते ही नहीं हैं। डर से पर जो जो डर जाते हैं जिनका जी, नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। वो जो आपने आघात कारण बताया इसके हाँ, पीछे तो कहीं न कहीं उस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल होता सही है। बात है। ठीक है, अब होम्योपैथी के दृष्टिकोण से आप हमें बताएँ कि कौन-सी मेडिसिन्स हैं जो लेने पर इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? सही बोल रहे हैं आप। पूरी तरह ठीक तो होना संभव नहीं है। जी। तो होम्योपैथी में हर व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति हुँ। और उसके लक्षण देख के हम दवाओं का निर्णय कर सकते हैं। ठीक है। तो पहली दवा हम चर्चा करें इग्निशिया। हुँ। जल्दी रोना, अंदर का दर्द दबाना, भावनात्मक झटके आते हैं अच्छा। और कुछ विपरीत चीज़ रहती है। जब मतलब कोई हंसता है तो उनको रोना आता है। ऐसा भी कभी कभी इस दवा का असर अच्छा, देखा मतलब गया। अत्यधिक दुःख होने पर वो हँसते हुए दिखेंगे ऐसा? दिखेंगे जी। जी जी। लाइक मुन्ना भाई एमबीबीएस जो मूवी हाँ आई थी बिल्कुल जिसमें बिल्कुल जी जी ओके, जी। ओके, ओके। जी, दूसरी दवा है पल्सिटिल्ला। ठीक है। पल्सिटिल्ले का जो रोगी होता है वो सहारा चाहता है। उसका मूड चेंज हो जाता है। अच्छा। छोटी बात में भी वो रो देता है। तो उस ऐसे व्यक्ति को अगर पल्सिटिल्ला दी जाएगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। अगली दवा बताना चाहूँगा नेट म्यूरिटिकम। ओके, नेट्रीम्योर। जी। नेट्रिमोर जो है पुराने दुख को अगर दिल में दबाया हो, हुँ। अकेले जो रोता हो, उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। अच्छा, ठीक है। अब एक दवा है होती है फास्फोरस। ओके। इसकी सबसे बड़ी बात जो विशेषता होती है, हुँ। ये दूसरों का दर्द अपना समझने लग जाते हैं।
वो अपना महसूस करने लग जाते हैं और जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं। मतलब दुष्प्रभाव हो जाते हैं सब। हाँ, यानी कोई व्यक्ति कोई रो रहा है तो उसको देख के उसको रोना रोना आ जाता है। जी, जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, माँ रो रही तो बच्चा बच्चे भी भी रोने रोने लगता है। लगते पर ये चीज बाद में अगर किसी के साथ जुड़ी तो फास्फोरस दवा देने से फायदा होगा। इम्प्रूवमेंट होगा जी, ठीक है। इसके बाद अगर आत्मसम्मान पर चोट लग जाए जी। या उसके कारण भावुक हो जाए हम्म, तो स्टेविसाइग्रिया दवा जो है अच्छा बहुत अच्छा काम करती है। जी। तो दोस्तों, आप सबको पुरुष का भावुक होना हम्म, कमजोरी नहीं है, संवेदनशील होने की निशानी, ये हम जी। सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी ऐसे ही मानना है कि लेकिन यदि जी। भावुकता ज़्यादा हो जाए हम्म, तो आपके जीवन में कामकाज में अगर बाधा डालने लगे तो बहुत उचित है कि हमने जो होम्योपैथी की दवाएं बताई हैं उन्हें ज़रूर ट्राई करें, उन्हें आजमाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और इसी के साथ कहेंगे सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पुत्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। हे नाथ सब सुखी हो। कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग, धन धान की भंडारी। सही बात। बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक था। मैंने इसलिए सहज रूप से इसको चुना क्योंकि मैं अक्सर अब देख रहा हूँ कि इस तरह की बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं जो पुरुष आकर बता नहीं पाते हैं। बिल्कुल जब सही हम बात। पेशेंट की काउंसलिंग लेते हैं तो कहीं न कहीं ये बात उभर कर आती है कि ये भी प्रॉब्लम उनके साथ हो रही है। बहुत बढ़िया। उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सो जी थैंक बिल्कुल। यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।